देखो ये मेरे पास बोर्ड है और जब भी हम इसका क्लिप होता है, इसका क्लिप लेकर इसमें लगाएंगे तो मेरा एम्पियर ऑटोमेटिक जब शो करेगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट है। शॉर्ट मेरा नहीं करना। वन फ़ोन मतलब एक ही फ़ोन मान के चलो, डायग्नोसिस मतलब एक फ़ोन को कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, है ना, कैसे उसके बारे में जानेंगे वो डेड है और किस सेक्शन से डेड है, ठीक है। या फिर हाउ टू फाइंड फ़ोन। हमने कल बताया था 4 तरीक़ा से उसको फाइंड कर सकता है आदमी। एक डीसी मशीन से होता है, ठीक है, जो एम्पियर देख के उसका कंज्यूम कितना ले रहा है, कितना एम्पियर मेरा कंज्यूम ले रहा है, उसके माध्यम से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं किस मोड में फ़ोन है। दूसरा है 6 USB मेन सप्लाई, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि 0.1 मेरा है एम्पियर कंज्यूम कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, 0.6 ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, 0.7 ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, 1.10 ले रहा था क्या प्रॉब्लम है, 1.0 ले रहा था क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और होता है एक दूसरा आई डायग्नोस, और चौथा होता है आपका बैटरी और चार्जिंग से। एक होता है डीसी मशीन मेन सप्लाई, ठीक है। दूसरा होता है आपका 6 मैन USB चार्जर उसको बोलते हैं, ठीक है, इससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा होता है आई डायग्नोसिस, एक फ़ोन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो फ़ोन किस मोड में है। चौथा होता है बैटरी और चार्जर से हम पता लगा सकते हैं किस मेरा फ़ोन किस मोड में है, डेड मोड में है, ऑन मोड में है, ब्लिंकिंग मोड में है, या फिर आपका अप डाउन जो भी मोड में है। ये 4 विधियाँ होती हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और एक और विधि होता है उस हार्डवेयर को पहचानने के लिए कि वो हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। मान के चलिए कि मेरा फ़ोन डेड है तो हम USB से देख लिए, आपका 6 मेन सप्लाई से देख लिए, आपका DC मेन सप्लाई से देख लिए, आई डायग्नोसिस करके देख लिए, बोर्ड फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो उसके बाद हम 5वां नंबर देख सकते हैं USB केबल इंसर्ट फॉर PC या फिर लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। ये 5वां नंबर विधि है। यानी एक फ़ोन को हम अगर USB बन गया, मेरा USB पोर्ट बन गया, तो उसमें क्या है, ये आपका बोर्ड जो है आपका बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई हार्डवेयर इश्यू नहीं है। आप फ्लैशिंग कर दो ऑन हो जाएगा, MMC कर दो ऑन हो जाएगा, हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लो ऑन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, इतना नोट कीजिए है या फिर सेकंड लोगो है। आई बात समझ में। देखो इसका कुछ रूल होता है, जैसे हम इसको A मान लेते हैं। अगर हम जब पावर प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, पावर प्रेस करेंगे किसी भी फ़ोन में तो हमको वो बूट मोड में ले जाएगा, ठीक है। डीसी मशीन से अगर पावर प्रेस करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो किस मोड में जा रहा है। देखो एक प्लस और माइनस जब हम टच करेंगे उसको, या फिर कनेक्टर से उसका सॉकेट आता है नंबर वाइज, ठीक है, उसको हम जैसे लगाएंगे फ़ोन में, हमको एम्पियर कंज्यूम कर रहा है वहाँ पे। जैसे 4.2 पे हम सेट कर दिए वोल्टेज, 5 एम्पियर पर सेट कर दिए। जैसे हम बैटरी का पॉइंट लगा रहे हैं वो कंज्यूम कर रहा है एम्पियर, इसका मतलब होता है कि वो शॉर्ट है, ठीक है। अगर 50, 100, 150 तक कंज्यूम कर रहा है और वोल्टेज सेम के सेम है, एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, तो वो समझ जाओ कि वो हाफ शॉर्टिंग है। समझ में आ रहा है। अगर वो चीज़ वोल्टेज डाउन हो रहा है, जैसे हम बैटरी कनेक्टर लगाए और वोल्टेज वहाँ पे 4.2 से लो हो रहा है, 3.2, 2.2, 2.5, तो क्या है, फुल शॉर्ट है। आई बात समझ में। अगर हम जैसे ये क्लिप होता है, उस क्लिप को जैसे हम USB में पंच आपका मदरबोर्ड में पंच किए, तब तक एम्पियर और बैटरी शो कर रहा है, कम हो रहा है, तो मेरा हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्ट बता दिए दोनों विधि, ठीक है। जैसे अब देखो पावर प्रेस हम नहीं किए थे इसके पहले, जैसे हम बैटरी लगाए थे तब से मेरा कंज्यूम ले रहा था, तो शॉर्ट या हाफ फुल शॉर्ट है। आई बात समझ में। अब हम दूसरा नियम है कि मेरा जैसे हम पावर प्रेस कर रहे हैं तो मेरा कंज्यूम कितना जा रहा है, मान के चलो मेरा 0 से लेके 100 तक गया, ठीक है, एम्पियर। फिर ये क्या है, फिर 0 हो गया, क्या हुआ, फिर 0। पावर जैसे छोड़े हम पावर को
छोड़ रहा है तो फिर मेरा क्या हो गया, एम्पियर 0 0 हो गया। ठीक है, दूसरा विधि है इसका कि जैसे हम प्रेस कर रहे हैं पावर 0 से उठा और ये गया 250 पे गया और फिर क्या हुआ, ये फिर 0 0 हो गया। ठीक है, तीसरा है मेरा C, जैसे हम प्रेस कर रहे हैं पावर, जैसे पावर प्रेस कर रहे हैं तो वो जा रहा है 0 से लेकर 100 के अंदर में लोगो रह जा रहा है, मतलब स्टेबल। जो मेरा है ये 100 के नीचे जैसे 90 85 97 एम्पियर जाके स्टॉप हो जा रहा है, तब ये लोगो प्रॉब्लम, मत एम्पियर में लोगो प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होता है, ये 250 आया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और डी में होता है मेरा 0 से लेके 250 प्लस 300 350 450, ठीक है, 500, ऐसे ये एम्पियर बढ़ेगा 300 400 500 ऐसे बढ़ेगा एम्पियर। तो क्या है मेरा, स्टेबल करेगा, वो रुकेगा नहीं, मतलब रनिंग करेगा। तो ये क्या है मेरा, ये होता है सेकेंड बूट ऑन, सेकेंड बूट ऑन में होता है। ये कंडीशन जो होता है मेरा 0 से लेकर 250 के अप है, वो होता है मेरा ऑन पीरियड, मतलब सेट ऑन होगा। 0 से लेकर 10 100 के बीच में अगर लोगो स्टेबल है, एम्पियर जाकर स्टॉप कर गया है, तो क्या है प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम है कि मेरा फ़ोन डेड है। ठीक है, ये फ़ोन डेड है। अब देखो 0 से लेकर 250 के बीच में फ़ोन गया तो ये मेरा डेड फ़ोन है। अगर वो 250 के प्रेस पावर प्रेस छोड़ने के बाद फिर मेरा आ गया 0%, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लोगो। ठीक है, ये डेड भी है प्लस में फर्स्ट लोगो है। कब, जब 0 से 250 के बीच में जैसे हम पावर प्रेस करते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन 250 के अंदर में कहीं भी वोल्टेज 220 230 या 215 के आसपास स्टेबल रह रहा है, रुक जा रहा है वोल्टेज, तो फर्स्ट लोगो है मेरा। ठीक है, फर्स्ट बूट उसको बोलते हैं, ये सेकंड बूट बोलते हैं, ये फर्स्ट बूट बोलते हैं, वहाँ पे जाकर स्टेबल हो जाता है। आ रही बात समझ में, वो क्या है सेट लोगो पे है। जैसे रेडमी में हम मेरा फर्स्ट बूट, रेडमी में मान के चलो रेडमी लिखा हुआ है, इसी सेट में इमएमसी प्रॉब्लम है, और जैसे हम उसको ऑन कर रहे हैं डीसी मशीन से तो 230 240 पे जाके क्या है मेरा स्टेबल हो जा रहा है। वोल्टेज क्या है, सेम है, एम्पियर स्टेबल हो जा रहा है। इसका मतलब जब डिस्प्ले को प्लॉट को देखोगे तो सेट में क्या लिखेगा, रेडमी लिखे रहेगा। अब उसको फाइंड कर लो, तो ये तरीका होता है पहचानने का, डीसी मशीन से मेरा किस कंडीशन में सेट ऑन है, नहीं ऑन है, डेड है, कैसे हम फाइंड करेंगे वो चीज़। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो इससे हम ये पता लगा लेंगे। देखो ये मेरे पास बोर्ड है, और जब भी हम इसका क्लिप होता है, इसका क्लिप लेकर इसमें लगाएंगे तो मेरा एम्पियर ऑटोमेटिक जब शो करेगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट है। शॉर्ट मेरा नहीं करना चाहिए, जब हम इसमें लगा दिए तो मेरा शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर वो शॉर्ट कर रहा है तो मेरा शॉर्टिंग है। देखो ऑटोमेटिक कर रहा है, एम्पियर ये 2.4 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब है कि बोर्ड में शॉर्ट है। तो हम जैसे पावर प्रेस कर रहे हैं, आपका 0 से 2.5 से गया और फिर रिटर्निंग आ गया 0 0, पावर प्रेस छोड़ते ही क्या आ गया 0 0, इसका मतलब है कि ये फ़ोन डेड है और आपका क्या है, इसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। अब चाहे किसी भी तरह ये डेड है, आईसी ख़राब हो, सॉफ्टवेयर हो, वो उसको देखना पड़ेगा। तीसरा है आपका, अगर मान के चलो 0 से गया और 100 पे लोगो हो गया, ठीक है, तो आपका लोगो सेट रहता है, उस हिसाब से आप उसको ट्रेसिंग करो। चौथा आपका 250 गया, 300 गया, 350 गया, 400 गया, जैसे आप पावर प्रेस करोगे आपका बूटिंग क्या है, बढ़ते चला जाएगा। 250 प्लस हो गया तो सेकेंड बूट में चला गया वो। सेकेंड बूट का मतलब है कि बिना देखे डिस्प्ले पे आप बता सकते हो सेट मेरा ऑन है। इस डीसी मशीन पे आप ऑन है, इस डीसी मशीन पे आप बता सकते हो कि सेट मेरा ऑन है। ठीक है, वो एम्पियर देख कर आप बता सकते हो कि सेट मेरा ऑन है। यही तरीका होता है इसको समझने का। ठीक है, दूसरा है मेरा क्या है, USB 6 मैन USB चार्जर जो होता है ना, चार्जर देखिए आप लोग, देखो ये होता है आपका 6 USB चार्जर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या कंज्यूम करता है, कैसे पता चलेगा हमको कितना एम्पियर ले रहा है, कैसे ये पता चलेगा मेरा कि सेट मेरा कितना फास्ट चार्ज कर रहा है, डेड सेट है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है कि यूट्यूब पे, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो इससे हमको कैसे फंडा चलेगा, देखो ये भी होता है 5 वोल्ट में, है ना 5 वोल्ट,
ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसमें होता है आपका, जब फ़ोन को आप लगाओगे एक डेड फ़ोन को, तो एक डेड फ़ोन रीडिंग देता है 0.1, 0.2, 0.6, 1.0, 1.2, ठीक है, एक 1.3, 1.6, 1.8, 2.2 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम समझेंगे इस चीज़ को कि 0.1 का मतलब, 0.2 का मतलब क्या है, 0.6 का मतलब क्या है। अगर देखो ये एम्पियर शो कर रहा था, अगर 0.1 से लेकर 0.6 के अंदर, 0.1 से लेकर 0.6 के अंदर, ठीक है, तो ये फ़ोन मेरा डेड है प्लस लोगो है, ठीक है। ये जो फ़ोन है मेरा डेड है, 0.6 जो होता है रीडिंग, लोगो होता है और आपका डेड होता है। इसको अब ट्रेसिंग करना पड़ता है कि क्या कारण है, फंडा क्या है, ठीक है। उस हिसाब से इसको क्या है मेरा 0.1, किसी फ़ोन में 0.1 एम्पियर शो कर गया, 0.2 एम्पियर हो गया, बैटरी आपका चार्ज होने के बावजूद भी, ठीक है। तो 0.1 से लेके 0.2 तक अगर शो कर रहा है तो ये फंडा होता है मेरा अधिकतर CPU से। किससे होता है? CPU से होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका बूटिंग जो हो रहा है, बन रहा है, पावर काम कर रहा है, सेकेंडरी पावर काम कर रहा है, आपका CPU फॉल्ट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, CPU को चेंज करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। दूसरा रीज़न है, ये मान लेते हैं, B मान लेते हैं, 0.6 एक ऐसा रीडिंग है 6 मेन USB चार्जर का कि ये डेड भी कहता है प्लस में ऑन भी कहता है। एक तरफ ये डेड कहता है 0.6, एक तरफ कहता है ऑन सेट है आपका, लेकिन उसको समझना चाहिए। कैसे समझेंगे भाई? देखो, अगर आपका बैटरी चार्ज है, मान के चलो 2.3 या 2.7, लो बूटिंग के प्रॉब्लम है, तो आपका 0.6 लेगा और कुछ क्षण में, यानी 2 सेकेंड, एक मिनट तक आपका 0.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.7, 0.8 भी हो जाएगा, 0.8 भी हो जाएगा। यानी वो कह रहा है आपका बैटरी लो है, थोड़ा देर वेट करो, फिर आपका चार्ज होते ही सेट ऑन हो जाएगा। वो जैसे रीडिंग बढ़ा रहा है 0.6, 7, 8, वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आपका फ़ोन जो है रखा हुआ है, फ़ोन का बैटरी लो है। इसका रीडिंग, इसका मतलब ये होता है ए में 1 नंबर। एक होता है कि आप भले 1 घंटा लगा दो, उसको 2 घंटा लगा दो USB चार्जर में, आपका 0.6 के 0.6 ही दिखाएगा, इसके अलावा नहीं शो करेगा, चाहे आपका बैटरी चार्ज हो या बैटरी लो हो। तो वो कंडीशन होता है बिल्कुल डेड का। 2 ही कंडीशन बताया इसमें। एक स्टेबल होता है आपका, स्टेबल क्या है? 0.6 है, अगर वो स्टेबल रहे तो डेड है। अगर आपका बूटिंग 0 से अप हो रहा है, 7, 8, 1.0, 1.2, 1.4 ऐसे, तो समझ जाओगे सेट आपका स्टार्ट है। डिस्प्ले फॉल्ट हो सकता है, लाइट फॉल्ट हो सकता है, ग्राफिक फॉल्ट हो सकता है, जो भी फॉल्ट है, इसका रीडिंग कह रहा है कि आपका सेट क्या है, ये आपका रीडिंग कह रहा है 0.6 स्टेबल सेट डेड है। ये आपका रीडिंग कह रहा है 0.6 स्टेबल सेट डेड है। मैं आया इतना, ठीक है। अब देखो 0.7 आप जैसे लगा रहे हो USB में, आपका पोर्टिंग कितना शो कर दिया? 0.7, न अप न डाउन, न 0.6 भी नहीं हो रहा है, 0.8 भी नहीं हो रहा है, 0.7 में जाकर स्टेबल हो रहा है। 0.7 जब भी स्टेबल होती है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है eMMC फॉल्ट। ये जो प्रॉब्लम होता है आपका eMMC, UFS और eMCP से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग उसका वोल्टेज eMMC प्रोग्रामिंग करो या उसका हेल्थ चेक करो, फिर आपका क्या होगा, वो बूट करेगा, यानी जाकर स्टेबल मोड में हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि DC मशीन से 250 के नीचे आपका स्टेबल होगा तो समझ जाओ कि बूटिंग मोड में है, ठीक है। फर्स्ट बूट का कंज्यूम उसका प्रॉब्लम है। बस सही इसका रीडिंग जो होता है 6 USB चार्जर का, इसका ये प्रॉब्लम होता है आपका 0.6। अगर 0.7 में स्टेबल रहे तो समझ जाओ कि ये eMMC फॉल्ट है, आपका UFS फॉल्ट है और eMMC फॉल्ट है, ठीक है। समझ में आया? तो ये रीडिंग याद करना पड़ता है कि कौन सा मोड में कौन सा मेरा ये काम करता है। ये आपका 2 फंडा है, नोट कीजिए, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो एक और चीज़ होता है
कोई भी फ़ोन को डायग्नोस करने के लिए हमको सबसे पहले आई डायग्नोसिस करना पड़ता है। जैसे हमारे पास फ़ोन आया, उसको हम कैसे देखेंगे कि मेरा फ़ोन ये डेड है या फिर ऑन है ना जी। तो हम क्या करेंगे, पहले आई डायग्नोसिस करेंगे, बोर्ड को खोलेंगे, बोर्ड की कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में मेरा बोर्ड है, वाटर डैमेज फ़ोन है या फिर ब्रेकेज फ़ोन है ना। तो उस फ़ोन को देखने से हमको ये कन्फर्म हो जाता है कि मेरा फ़ोन, समझ में आ रहा है ना, कि ऑन होने वाला है या फिर फेंकने वाला है। तो आई डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ को, है ना। उसी कंडीशन में हम काम करते हैं जहां उसको ब्रेक लगा हो, चोट लगा हो या फिर वाटर डैमेज फ़ोन हो, समझ में आ रहा है ना। किसी सेक्शन में पानी गिरा है, वो पानी गिरने के कारण वो क्या हुआ है, पार्ट्स ख़राब हो गया है, वहीं हम काम करेंगे, अन्यथा किसी दूसरे जगह नहीं काम करेंगे। तो जिस सेक्शन में ब्रेक हो, जिस सेक्शन में वाटर डैमेज हो, उसी सेक्शन में हम पहले काम करेंगे। इसी को बोलते हैं आई डायग्नोसिस, बोर्ड की कंडीशन को देखना, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारी बैटरी और चार्जर। हम बैटरी से भी आइस को डायग्नोस कर सकते हैं और चार्जर से भी डायग्नोस कर सकते हैं। बैटरी से इसलिए नहीं करते हैं कि वो एम्पियर कम देता है, और हम चार्जर से करते हैं कि थोड़ा हाई एम्पियर है और प्लस में किसी कारण से बोर्ड में शॉर्ट सर्किट लगता है चेक करते समय, तो वो चार्जर पर डिपेंड करेगा। बाकी हमारा बैटरी क्या होगा, नुकसान नहीं होगा अगर बैटरी से चेक। हाई एम्पियर है, चार्जर मेरा ख़राब नहीं होगा, बशर्ते मेरा मदरबोर्ड में कहीं से फॉल्ट होगा तो क्या होगा, वो शॉर्ट करेगा, और शॉर्ट करेगा तो मेरा वो प्रॉब्लम दिखेगा, ठीक है। इसीलिए हम चार्जर से हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आओ और चलते हैं, हम चार्जर से इसको डायग्नोस करेंगे। और चार्जर से डायग्नोस करने का मतलब होता है कैसे हम उसको फाइंड करेंगे कि मेरा एक सेट जो है क्या बन रहा है, कहाँ तक वोल्टेज जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलो, एक फ़ोन को डायग्नोस करने के लिए हमको सबसे पहले चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हाउ टू फाइंड फ़ोन, यानी एक डेड फ़ोन को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये तरीका पहले भी बता दिया गया है आप लोगों को, और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ये चीज़ तो आप लोग कन्फर्म है कि आई डायग्नोसिस करना पड़ेगा। आई डायग्नोसिस करने के बावजूद भी मेरा फ़ोन जो है लो बूटिंग में है, डेड है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। हमको पहले वीबस की सप्लाई नापना है। क्या नापना है, वीबस की सप्लाई +5 वोल्ट। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बना रहे हैं इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको चेक करना है, ठीक है। किस पर चेक करेंगे भाई, सीसी पे, चलो ठीक है। 2 नंबर जो होगा मेरा फ्लैक्स या फिर B2B पे हम चेक करेंगे +5 वोल्ट से लेकर +6 वोल्ट, ठीक है। +5 वोल्ट से लेकर +6 वोल्ट तक। कहाँ पे, B2B। वहाँ B2B के पास मेरा एक TP पॉइंट होता है, उस TP पॉइंट को हम बोलते हैं टेस्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे, उस टेस्ट पॉइंट को हम लेकर चलेंगे। तो वहाँ पे हम अगर फ्लैक्स हो, फ्लैक्स के बाद में अगर B2B कनेक्टर में हम जाते हैं तो वहाँ पर मिलेगा एक TP। क्या मिलेगा, इस TP पॉइंट पर हम क्या चेक करेंगे भाई, +5 वोल्ट से लेके +6 वोल्ट तक, ठीक है। अगर यहाँ आ गया तो मेरा CC ठीक है, फ्लैक्स ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा OBP IC। OBP IC पे अगर हम इसको इनपुट पे चेक कर रहे हैं कितना वोल्ट, +5 वोल्ट से लेके +6 वोल्ट तक, ठीक है। चौथा नंबर है मेरा DC to DC IC। DC to DC IC, चूँकि उसको बोलते हैं हम चार्जर IC, चार्ज IC। उसके बाद है मेरा सेकेंडरी IC, सेकेंडरी IC। इसकी कई गो नाम होता है, और यही मेरा फ़ोन का मेन हिस्सा होता है। यहीं से मेरा VPH बनता है, जो पूरे सिस्टम में मेरा जाता है वोल्टेज। और यही क्या होता है, अगर ख़राब हो गया तो मेरा सेट बिल्कुल डेड हो जाएगा। बाकी कोई भी सेक्शन में आप काम कर लो, आपका काम सेट ऑन होगा नहीं, ठीक है। तो इसको डायग्नोस करने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि DC to DC IC कौन सा लगा हुआ है, उसमें मीडियाटेक का लगा हुआ है, क्वालिकॉम का लगा हुआ है या फिर BQ लगा हुआ है, ठीक है। तो सबका अलग अलग फंडा होता है। अगर वो क्वालिकॉम का है तो उसको डायग्नोस करना पड़ेगा जो आपको बारी बारी करके बताया गया है। PM हो, PMI 632-902 उस IC का नंबर होता है जो क्वालिकॉम के लिए होता है, ठीक है।
एक होता है बिग क्यू, जो आपका क्या पिन का होता है, एक बिग क्यू आईसी क्या पिन का होता है 24 पिन की लाइन होती है, 24 पिन की लेग आईसी होती है, वो होती है डीसी टू डीसी आईसी, जो उसमें आपका 5 वोल्ट इन करता है और आपका वहीं से डीपीएच बनता है ना। तो वो मीडियाटेक, क्वालिकॉम सारे बोर्ड में लग जाता है। उसके बाद होता है सैमसंग में एसएम करके आता है 5714 5713, वो भी आपका डीसी टू डीसी आईसी है, उसको भी हम कैसे फाइंड करेंगे वो आगे समझेंगे। एमटीके में आता है एमटी आपका 6371P आता है, XUP आता है, इस हिसाब से आपका डीसी टू डीसी आईसी होता है। बाकी आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले डीसी टू डीसी आईसी को टेस्टिंग करेंगे। अब डीसी टू डीसी आईसी तक पहुंच गए तो हम इनपुट पर क्या चेक करेंगे, पहले 5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट, ठीक है। अब इसकी इनपुट जो होती है 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट, कैपी उसकी कैप होती है, उस कैप पर हम चेक करेंगे 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट मेरा डीसी टू डीसी आईसी पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो कंडीशन यहाँ से शुरू होता है कि जब मेरा आईसी इन वोल्टेज लेगा 5 वोल्ट लेगा तो वो आउट करेगा ना जी। जब 5 वोल्ट मेरा आईसी लेगा तो आउट भी करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो देखो 5 नंबर में है कि अगर मेरा 5 वोल्ट आईसी लिया, अब इसकी हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि आपका 24 पिन की है लेग आईसी या फिर PMI है या फिर आपका MT है, हम सिर्फ इसका कोडिंग बताएंगे, वो सब में काम करता है, ठीक है। डीसी टू डीसी मशीन, डीसी टू डीसी आईसी में जब भी इनपुट वोल्टेज मेरा आएगा 5 वोल्ट तो बनाएगा सबसे पहले MID की लाइन। MID भी होता है सेम वोल्टेज 5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक, जितना वो लेगा उतना ही आउट कर देता है। इससे मेरा मालूम चल जाता है वो MID की जो कैपेसिटर पे आपकी वोल्टेज चेक कीजिएगा तो वो इनपुट और आउटपुट को दर्शाता है। दूसरा चीज़ होता है 6 नंबर में हमारा VPH पावर। VPH पावर पर 3.7 से लेकर 4.2 तक बनता है। VPH पावर में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज बनता है, वो होता है एक कॉइल पे। क्या होता है? कॉइल पे। अगर उस कॉइल पे इनपुट और आउटपुट, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक ऐसा कॉइल होता है, इधर बन गया कितना 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट और इधर बन ही नहीं रहा है, तो इसका जिम्मेवार मेरा कॉइल होता है। ये कॉइल ख़राब होने के बाद भी मेरा सेट क्या होगा? डेड होगा, क्योंकि इस कॉइल के अंतर्गत ये सारा सेक्शन में वोल्टेज मेरा जाता है, ठीक है। ये जब आता है यहाँ तक वोल्टेज आएगा, बट ये कॉइल ख़राब होने के कारण मेरा वोल्टेज पूरी सेक्शन में नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? मेरा सेट डेड होगा, ठीक है। तो वो कॉइल पे डिपेंड करता है मेरा उतना वोल्टेज। उसके बाद आता है एक चार्जिंग के लिए मेरा बूट कैप, उसको बोलते हैं बूट कैप। अगर बूट कैप पर एक साइड में 3.7 से लेकर 4.2 बनेगा और दूसरी साइड में बनेगा उसका डबल, यानी 3.7 बन रहा है तो वो बनेगा 7 वोल्ट या फिर 8 वोल्ट। अगर इतना बन गया बूट कैप पे तो मेरा क्या होगा? आईसी, ठीक है। ऐसे होता है। और ये होता है कैपेसिटर, ये कॉइल हो गया और ये कॉइल आईसी के अंदर से होता है। और ये होता है आपका बूट कैप, इसको हम क्लियरिटी बताते हैं और यही आईसी में फिर जाता है, ठीक है। तो इस साइड बनेगा मेरा कितना वोल्ट? 3 वोल्ट मान के चलते हैं, इधर भी 3 वोल्ट VPH पावर, इधर भी 3 वोल्ट, बट इधर बनेगा मेरा 6 वोल्ट। कॉइल के इस कैप के इधर बनेगा मेरा कितना वोल्ट? 6 वोल्ट, ठीक है। ये कॉइल है 3 वोल्ट, इधर भी कॉइल है 3 वोल्ट और ये है आपका आउटपुट, तो ये बनेगा 6 वोल्ट जो आईसी के अंदर जाता है, ठीक है। जितना इधर बनेगा उसका डबल इतना बनेगा। अगर 4 वोल्ट बन रहा है तो ये बनेगा 8 वोल्ट, ठीक है। इधर 3.5 बन रहा है 7.3, तो इधर बनेगा 7.2। ऐसे ये वर्क करता है। और इतना वोल्टेज आ गया बूट कैप पे तो आपका डीसी टू डीसी आईसी छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। VPH आपका बन रहा है। अब इसके बाद सीधे हमको जाना है पावर आईसी पे। पावर आईसी पे उसको हम जाकर वहाँ से डायग्नोस करेंगे पावर आईसी मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चूँकि पावर आईसी पे कितना वोल्टेज गया? VPH मेरा कितना था? 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक। अगर वो 3.7 से लेकर 4.2 पावर आईसी ले रहा है तो वहाँ से फिर वो बग बनाएगा।
बग मिल गया 0.7, 0.8, 1.8, वो आईसी के ऊपर डिपेंड करता है, लोअर रेडियो, हायर रेडियो, कोर की लाइन, जो भी जैसा आईसी होगा उस हिसाब से। अब उससे अपना छोटा बनाएगा वोल्टेज, उसको बोलते हैं एडियो, उससे छोटा बनाएगा कंट्रोल, इस हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझे, फिर उसको हम पावर तक डायग्नोस करते हैं। ठीक है, अगर डीसी टू डीसी आईसी ये आपका 3.7 से लेके 4.2 तक VPH बना दिए इस कॉइल पे, तब क्या होगा, मेरा पूरा ऑल सिस्टम में क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज आउट जाएगा। जैसे नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, जितनी भी सेक्शन होती हैं हमारी, जितनी भी वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है आपका 2 GPA से लेकर 4 GPA तक, वहाँ पे वोल्टेज देना किसका काम है, VPH का। ठीक है, एक लाइट सेक्शन में VPH की आवश्यकता पड़ता है 3 वोल्ट से लेकर 4 वोल्ट के बीच में, एक ग्राफिक सेक्शन की। तो वैसा ही सारा सेक्शन में क्या करता है, ये आउटपुट करता है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं बने तब क्या, यहाँ वोल्टेज नहीं बने, ये है शॉर्ट, ये पूरा जो कैप है आपका कॉइल है, ये है शॉर्ट है। अगर इसको हम डायोड मोड पे चेक करते हैं, ठीक है, जिसको हम कूल टेस्ट बोलते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, ये बीप, मतलब इधर भी बीप कर रहा है, इधर भी बीप कर रहा है, एक कॉइल के अंदर दोनों साइड में बीप कर रहा है। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट है। तो उस शॉर्टिंग को हटाने के लिए, जब तक वो शॉर्टिंग नहीं हटेगा तब तक आपका क्या होगा, सेट स्टार्ट नहीं होगा। भले आप कितना ही आईसी बदल दें, कॉइल, कैपेसिटर, आईसी, टोटल चीज़ आप निकाल कर उसको लगा दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। तो जब भी मेरा वोल्टेज ना बने तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि वो उसको आप कूल टेस्ट में चेक कीजिए, शॉर्टिंग है जिसके कारण क्या है, वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम किसको, पहले इस कैपेसिटर कॉइल को उखाड़ेंगे। कॉइल को उखाड़ने के बाद हमारा एक सिरा जो आईसी की तरफ है, इस पर शॉर्टिंग है, या फिर दूसरी सिरा जो मेरा ऑल डिस्ट्रीब्यूट है उस उधर शॉर्टिंग है। अगर आपका आईसी की तरफ शॉर्टिंग है तो आपका आईसी और इसमें लगे कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है। अगर इस साइड है जिसमें इधर आउटपुट है इसका, इसमें लगे कैपेसिटर और सारा सेक्शन के कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका एक फंडा है, या आपका एक शॉर्ट किलर भी आता है, उससे आप आसानी से हटा सकते हैं। बट जब तक आपका शॉर्टिंग नहीं हटेगा तब तक आपका सेट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पहलू को भी ध्यान देना पड़ता है कि मेरा सेट VPH क्यों नहीं बन रहा है, और VPH ना बनने के कारण सिर्फ शॉर्टिंग ही होता है। VPH नहीं बन रहा है तो वो शॉर्टिंग है, या फिर मेरा आईसी ख़राब है। ठीक है, कॉइल ख़राब है। इस हिसाब से बार बार आईसी आप लगा रहे हो, बार बार इसको आप टेस्टिंग कर रहे हो, फिर भी VPH नहीं बनता, तो एक बार शॉर्टिंग चेक करना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा कि मेरा पावर सेक्शन पे ये VPH आएगा। तो एक पावर सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वक्त चाहिए, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके वजह से हम सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं, और सेकंड पार्ट में इस वीडियो को हम विस्तार से बनाएंगे कि ये जो VPH है मेरा पावर सेक्शन में जाता है, और वो पावर सेक्शन क्या करता है, अपने से छोटा बग बनाएगा। जैसे ये मेरा 3.7 से लेके 4.2 VPH जाएगा आईसी के अंदर। कौन सा आईसी के अंदर, पावर आईसी के अंदर। अब वो क्या करेगा कि वहाँ से बग बनाएगा, जितनी भी कॉइल होती हैं बग कॉइल, वहाँ से बग कॉइल बनता है, वो एक्टिवेट होता है, और बग कॉइल से बनता है मेरा एडियो और कंट्रोल। तब जाके पूरा सिस्टम में मेरा जितनी जिसकी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है उतनी वोल्टेज वो लेता है, और उसके बाद मेरा सेट क्या होता है, रन कर जाता है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बनाएंगे इस चीज़ को, एक पावर सेक्शन के बग और कंट्रोल और एडियो सेक्शन की वोल्टेजें कितनी होती है और कैसे मेरा वर्क करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।